अब रुक कर लेते हैं रायपुर का। यहां पर भी एक बड़ी सियासी हलचल मिल रही है। विधानसभा सत्र को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। विधानसभा का सत्र होने वाला है, विधानसभा में आप आए, अपनी बातों को रखें। सरकार उनके एक एक प्रश्नों का जवाब देने को तैयार है। सरकार की पूरी तैयारी है, एक एक मुद्दे का हम जवाब देंगे, इसके लिए सरकार तैयार है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के जो हालात है वो किसी से छुपा नहीं है। विधानसभा का सत्र होने वाला है, आए विधानसभा में अपनी बातों को रखें। सरकार उनके एक एक प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। तो डिप्टी सीएम अरुण साव को आपने सुना, इन्होंने साफ कहा है कि विधानसभा सत्र के लिए सरकार की पूरी तैयारी है। कांग्रेस आए, अपना एक एक प्रश्न रखे और हर एक प्रश्न का जवाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी, क्या माना जाए, इस बार का विधानसभा सत्र क्या अच्छे से चलेगा? क्योंकि अरुण साव तो साफ कह रहे हैं कि एक एक मुद्दे का जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। यानी कि आप यहाँ पर प्रश्न सामने रखेंगे और उत्तर भी आपको मिलेंगे, यानी कि इस बार अच्छे से चलेगा विधानसभा सत्र? निश्चित रूप से चलना ही चाहिए। विधानसभा जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी पंचायत है, जनता के मुद्दों को उठाने की जगह है। मगर सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सचमुच में सब बात का जवाब देने को तैयार है? लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है, रोज जिस तरह से लूट मार कत्लो गारत हो रहे हैं, तरह तरह की घटनाएं घट रही हैं, इन सारी चीजों को लेकर के, इसके अलावा वर्षा की स्थिति निर्मित हो रही है, खाद बीज की समस्या अलग है, चारों तरफ परिस्थितियां हैं, मुख्यमंत्री के पद खाली हैं, उसको भर नहीं पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सब आंतरिक कलह से स्वयं परेशान है। तो ऐसी स्थिति में इन सारे प्रश्नों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, देना पड़ेगा। और अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं कि विधानसभा तो इसीलिए होता है ना। और जहां तक सवाल कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस को जनता ने प्रतिपक्ष में रखा है, तो प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार के कार्यक्रम को, सरकार की योजनाओं को। ठीक है सुरेंद्र जी, हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, सुरेंद्र जी को भी आपने सुना और डिप्टी सीएम अरुण साव भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से जितने भी प्रश्न लगाए जाएंगे सरकार उसका बखूबी जवाब देगी। लेकिन सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि मंशा कुछ और हो सकती है कि क्या जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, इस पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार है और दूसरे मुद्दों को भी यहाँ पर उन्होंने गिनवाया है। देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र में या किसी भी व्यवस्था में सरकार और विपक्ष दो अंग होते हैं और सरकार का ये कर्तव्य भी बनता है और मैं तो कहूंगा कि विपक्ष का भी कर्तव्य बनता है कि जिनको कोई कहीं कमी लगे तो प्रश्न पूछे। हर एक प्रश्न का जवाब देने के लिए बीजेपी की सरकार, विष्णुदेव जी साहब जी की सरकार का हर एक मंत्री तैयार है, हमने तैयारी की है और मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है और हर एक प्रश्न जो है उसका जवाब दिया जाएगा। बस बशर्ते यही है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से सदन के अंदर में अपना आचरण और व्यवहार कांग्रेस रखे, केवल वातावरण बनाने के हिसाब से काम ना करें, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर तरीके से उनको जवाब मिल पाएगा, ज्यादा बेहतर तरीके से वो संतुष्ट हो सकेंगे। ठीक है संजय जी, सुरेंद्र जी को आपने सुना। सुरेंद्र जी, क्या लगता है आपको, क्या वाकई सुचारू रूप से संचालन हो पाएगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार ठीक से जवाब नहीं देगी आप जो भी प्रश्न उठाएंगे? नहीं, हम तो चाहते हैं ना, मैंने कहा कि भाई जब पूरी छत्तीसगढ़ की जनता इस बात से ही तो विधानसभा के लिए लोगों को चुनकर भेजती है कि वहाँ प्रश्न हो, प्रति प्रश्न हो, उसके उत्तर मिले, सरकार की जवाबदेही होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जवाबदेही पूरी करे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, अब वो आने वाले समय में सत्र में सरकार किस तरह व्यवहार करती है उसके ऊपर निर्भर करेगा और अच्छे से सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जनता प्रतिपक्ष के पास प्रश्न पूछने का, उनकी नीतियों की आलोचना करने का, उनके सब सारे चीजों को भेद खोलने की जिम्मेदारी जो हमारी रहती है वो जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, लेकिन अमूमन सत्ता पक्ष की तरफ से यही आरोप लगाए जाते हैं कि आप लोग सिर्फ सवाल करते हैं और जब वहां से जवाब देने की बारी आती है तो हो हल्ला होने लगता है, कभी कभी वेल तक पहुंच जाते हैं, वॉकआउट कर लेते हैं, तो चर्चा से विपक्ष भागने की कोशिश करता है, ये भी आरोप लगते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से। नहीं, अब देखिए 5 साल तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कौन भाग रहा था इसको लोगों ने देखा है। तो इसलिए अभी मैं सत्र शुरू होने के पहले कुछ नहीं कहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सत्र अच्छे ढंग से चले। ठीक है संजय जी, संक्षिप्त में आप भी उत्तर दे दीजिए।
देखिए, निश्चित रूप से सत्र बेहतर चलाने के लिए यदि सरकार की जिम्मेदारी है तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। विपक्ष ये इस भाव से सदन के अंदर में मत बैठे कि उसको दलगत राजनीति के आधार पर उसको वातावरण बनाना है आम जनता के बीच में, इस भाव से थोड़ा सा हटकर प्रश्नों को करे और प्रश्नों का जवाब। बाकी संजय जी, हम भी यही चाहते हैं कि दलगत राजनीति से उठकर विधानसभा सत्र चले, ताकि जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनकी जो परेशानी है, उनकी जो आवाज है, आप लोगों के जरिए सब तक पहुंचे और समाधान जरूर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।